की दुर्दशा क्यों? बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी है। किसान जो लोग उसका जुड़े हैं सभी जाति के हैं, फसल अलग अलग हैं, काम अलग अलग हैं, लेकिन निर्भरता भी और खेती से ही है। गुजारा जैसा कैसा भी हो रहा है उससे ही है, वो हमारी पहचान का हिस्सा भी है। जरूरत है कि सरकारें इस ओर ध्यान दें। जो आप कह रहे तरह से एडेड की तरफ आपने इशारा किया, ये देश में खाद्यान्न प्रसंस्करण का जो उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए जो भावनाएं हैं, लेकिन हमने जिस तरह आईटी सेक्टर को कई सालों साल टैक्स छूट दी, बढ़ावा दिया, सरकारी नीति रही प्रोत्साहित करने की, जिन क्षेत्रों में कम रोजगार उत्पन्न होता है उनके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बन जाती हैं, लेकिन जिन लोगों के इतने जो जीविकाएं आधारित जिस काम से हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए हम नीति नहीं बना पा रहे, व्यावहारिक नीतियां नहीं बना पा रहे। ये सब इसलिए है कि आपका कोई दबाव अपने जनप्रतिनिधियों पर नहीं है। चुनाव लड़ने वाले जब जीत के जाते हैं तो उनके हाव भाव में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। चुनाव लड़ते समय उनकी भाषा, उनकी बोली अलग रहती होंगी। चुनाव के बाद बहुत जल्दी बहुत छोटे लोगों में बहुत बड़ा अहंकार आपने बनते देखा है। ये सब इसलिए है कि आपके वोट का दबाव 5 साल में जो एक बार आपको मौका मिलता है, दबाव वो बन नहीं पाएगा। खास तौर से ऐसे माहौल में जहां पार्टी की भी वोट नहीं, अब तो व्यक्ति के नाम पे वोट मांगी जा रही है। मुद्दे सब दरकिनार करके ये कहा जा रहा है कि एक महान व्यक्तित्व है जो इस देश की सारी समस्याओं का समाधान अकेला वो व्यक्ति है। विश्वास तो करो। ठीक है तुमने धोखा खाया, ठीक है वो छोटा मोटा छोटा बड़ा झूठ बोलता है, वो जुमला ही तो है, क्या बात हो गई। ठीक है 45 साल में जितनी बेरोजगारी नहीं थी आज उसका आलम है, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लाइन में तुम लोग खड़े हो अपनी पूंजी जमा करने के लिए अपने ही खातों में। तुम सरहद पे जो जवान जिस तरह खड़ा होता है सीना तान के, उसे याद नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो बात बनाने वाली जो क्षमता कुछ लोगों के अंदर होती है कि जनता जवाब मांगेगी भी, सवाल पूछेगी भी, तो जनता को गोल चक्कर में चक्री में घुमाते हैं। ये देश महान लोग आए और चले गए, बड़े बड़े शासक आए चले गए, अच्छे शासक आए, क्रूर शासक आए, जिन्हें भगा दिया गया। ये देश कभी इस कदर गुलाम नहीं। देश की आवाम, देश की जनता एक व्यक्ति के आगे कभी नतमस्तक तो नहीं हुई। समाज में हमेशा उससे ज्यादा शक्तियां हैं, उससे ज्यादा काबिलियत है। जो लोग कहते हैं कि मजबूरी है और कोई है नहीं, मुझे तो अब इस भीड़ में, इस गांव में, इस सभा में बहुत काबिल लोग दिखाई दे रहे हैं। बस ये है कि इतना कि हम दूसरे पे विश्वास थोड़ा ज्यादा करें, एक दूसरे की जो कमियां हैं उन्हें दूर करें। एक दूसरे की कमियां भी कभी कभी छुपानी पड़ती हैं घर वालों। जब रिश्ता करने जाते हो और बेटे में कुछ छोटे मोटे खोट होते हैं, जो सामने वाले पूछते हैं बेटा कैसा है, कि आप कहते हो बहुत संस्कारी बेटा है, तो ये भी करना पड़ता है। मैं अपने कार्यकर्ताओं को कह रहा हूं, आपस के झगड़ों में हम नतीजा गोल कर रहे हैं तो अपने ही परिवार के ही तो लोग हैं, कमियां होंगी, घूंट पी जाओ। लड़ाई बहुत बड़ी है, कौन चुनाव लड़ता है, कौन नहीं लड़ता है, कौन पदाधिकारी बनता है, कौन नहीं बनता है। मैं अध्यक्ष हूं, मैं नहीं हूं, मैं सत्ता में रहूं, मैं विपक्ष में हूं, मैं सांसद हूं या ना हूं, चलना तो इसी पथ पे है, चलना तो आपके ही बीच है। तो इसलिए हमें अपनी शक्तियां समेटनी है। इसी विचार से आज मैं गांव में खड़ा हूं। कोई चुनाव नहीं, लेकिन मैं जानता हूं आपके जहन में, दिमाग में, दिल में ये बातें पहले से चल रही हैं। मैं वो चिंगारी आपके बीच छोड़ना चाहता हूं कि वो मशाल लेके आप चुनाव आते जाएंगे, समाज सुधार में आप लग जाएंगे।
बहुत कुछ हमें मिलकर करना है, एक दूसरे का दामन पकड़ के। गाँव की क्या तस्वीर है आप जानते हैं। ये अनोखे स्थान में हम लोग हैं कि शहरीकरण का प्रभाव आप देख रहे हो, गांव की संस्कृति से आप जुड़े हुए हो, मिश्रित आबादी है। यहाँ कोई जाति का आदमी कह दे जो हमारी चलेगी बस, बाकी तुम सब जो है नीचे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जो हाथ जोड़ेगा, जोड़ लेगा, प्यार करेगा, वही तो जुड़े आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छा प्रमाण है। गांव की क्या तस्वीर आप देख रहे हो, गांव में कितनी बदहाली, कितनी बुरी हालत है। शहर में क्यों पलायन कर रहे हैं लोग? गांव के बारे में कवि ने कहा है कि कभी आए कभी करो गांव के चौपालों में, आए तो कभी करो गांव के चौपालों में, मैं रहूं या ना रहूं मेजबान भूख रहेगा। भूख, गरीबी, लाचारी, विकास का अभाव, जीवन के अभाव, ये सारी तमाम तस्वीरें आगरा शहर से आप 1 किलोमीटर बाहर जाकर झांक के देख लेंगे। दिल्ली देश की राजधानी के अंदर दिल्ली देहात के गांव की तस्वीर देख लेंगे, आपको पता लग जाएगा क्या देश वाकई शक्तिशाली हुआ है, क्या वाकई वो काम हुए 9 साल में जो 70 साल में नहीं हुए। आज ये देश की एक नई इमारत का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन वह महज ईंटों की बनी इमारत नहीं है, वो जनता के विश्वास का और सरकारों के जनता के प्रति जवाबदेही का प्रतीक है। बहुत बड़ा जश्न होना चाहिए था। अगर वाकई देश की भावनाएं एक नए संसद भवन की पुकार कर रही थी, अगर आपकी आवश्यकता थी कि देश को नए संसद भवन की आवश्यकता है, तो हम लोग कुर्बान करते हैं। हमें जिला अस्पताल की जरूरत नहीं, हमें गांव में जो हमें निर्माण कराने हैं हम बाद में करा लेंगे, पहले देश के लिए नया संसद भवन बनेगा। अगर ऐसी भावना होती तो आज गांव में जश्न हो रहा होता। गांव में आप जश्न मना रहे होते, आप मुझे कह देते आज हमारा जश्न है, आज जलसा नहीं हो पाएगा, आज सभा मत रखिए, आज हम टेलीविजन पे आके बैठ के देखना चाहते हैं कि हमारे संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। कौन सी डंडी कहां से पकड़ के ले आए हैं, उसे भी बताया जा रहा है ये तो तुम्हारा पुराना प्रतीक है साहब, कोई जानता था क्या है। फिर भी मैं इज्जत करता हूं, अगर इतिहास उससे जुड़ा हुआ है, मैं ये बेमानी नहीं करूंगा। मैं भी उस संसद भवन में मुझे जाके बैठना है। अब हमारी संसद है, हमारा उस पर अधिकार बनता है, लेकिन फैक्ट ये है, असलियत ये, हकीकत ये है कि उस नए भवन के निर्माण में और उद्घाटन में देश की जनभावनाएं उससे नहीं जुड़ेंगी। कितने गांव में निकल के आ रहा हूं, किसी ने मुझे नहीं कहा कि हम बहुत खुश हैं कि नए संसद भवन का हजारों करोड़ रुपए लगा के नए भवन का निर्माण हुआ। गांव के लोगों ने मुझे आके ये जरूर कहा है कि आज ही के दिन, आज ही की तारीख में दिल्ली में बुलावा है और हमारे गांव के लोग बुला रहे हैं, हमारी बेटियां बुला रही हैं और विरोध की भाषा बोल रही हैं, उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए, ये जरूर गांव के लोगों ने मुझे कहा। तब मैं गांव के अपने लोगों की वो बात मानूं या लंबे कतार में खड़ा होके सर झुका के ताली बजाऊं कि संसद भवन का उद्घाटन हो? बताओ, मैं तो आपके संग हूं, तो मुझे तो इसी छोड़ देना होगा। यात्राएं कितनी लंबी और कठिन और दुर्लभ क्यों ना, रास्ते में फूल मिले या कांटे मिले, फिलहाल आपने बहुत फूल दिए, सम्मान और सत्कार दिया, प्यार किया। धन्यवाद।